इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मजीद घेरा तंग कर दिया गया है। आज 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में अडयाला जेल में फिर अदालत लगेगी। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं जो 9 मई के हमलों में मुलव्वस थे, जो कारकुनान 498 जिनकी तादाद है, उनका भी ट्रायल आज से बाकायदा अडयाला जेल में शुरू किया जा रहा है। ये ट्रायल वैसे तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होना था, लेकिन क्योंकि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल में हैं, तो इस वजह से ये कम्युनिटी हॉल जो अडयाला जेल का है वहाँ पे अदालत लग रही है। और इससे पहले तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं समेत शेख रशीद भी 9 मई के इन वाक़यात में मुलव्वस हैं। शाह महमूद कुरैशी पे 6 मुकदमात हैं 9 मई के हमलों के, इमरान खान पे 12 मुकदमात हैं। और इसके अलावा ये भी मुमकिन है कि आज शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद और इमरान खान दौरान समाअत इकट्ठे हों। शेख रशीद चूँकि जब से इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं उनकी मुलाकात नहीं हुई, अडयाला जेल में वो ज़रूर थे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आज दौरान समाअत जब वहाँ मुलजमान इकट्ठे होंगे तो इमरान खान और शेख रशीद भी वहाँ होंगे। इससे पहले शेख रशीद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने शेख रशीद के साथ इत्तेहादी ना बनने का फैसला किया था और शेख रशीद के मुकाबले में अपना उम्मीदवार खड़ा किया था NA 56 और 57 में। अब देखना ये होगा कि शेख रशीद जो पहले इमरान खान के लिए बयान देते रहे हैं कि उन्होंने दोस्ती निभाई है, वफा निभाई है, उन्होंने किसी खानदान के खिलाफ कोई बात नहीं की, जिस पे इमरान खान ने शेख रशीद के टिकट के ऊपर ये कहा था कि शेख रशीद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हमारी पार्टी का एक पॉलिसी है कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको टिकट नहीं मिलेगा। अब देखना ये होगा कि आज जो फर्द जुर्म आयद अगर होगी या नहीं होती, क्या ये इंतहाई अहम पॉइंट होगा। अगर ये फर्द जुर्म आयद हो जाती है तो ट्रायल बाकायदा आज से शुरू हो जाएगा। पहले जो जैसे इद्दत के निकाह का जो केस था उसमें इमरान खान का ट्रायल 2 रोज़ में मुकम्मल किया गया। पिछले तोशा खाना और साइफर केस में ट्रायल जल्दी आगे बढ़ाया गया, लेकिन ये चूंकि 500 के करीब मुलजमान हैं, इनका ट्रायल किस तरह आगे बढ़ेगा, ये इलेक्शन से पहले कल या आज कोई बड़ी खबर आ सकती है। ये इंतहाई अहम पॉइंट होगा। अडयाला जेल में इस वक्त ये समाअत शुरू हो चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब ये जो केसेस जिनका इमरान खान जिक्र करते हैं, इलेक्शन के बाद ये किस तरह आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तोशा खाना केसेस में हमने देखा था कि इमरान खान ने कहा था कि आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ के केसेस भी आगे बढ़ाए जाएं, जिनकी जो है इलेक्शन के बाद की तारीख मुकर्रर की गई है। तो इलेक्शन के बाद इमरान खान के केसेस कैसे आगे बढ़ेंगे, ये भी इंतहाई दिलचस्प पॉइंट होगा।